वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो सेकेंड क्वेश्चन करेंगे क्लास 10। ओके, तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये आपको पेयर में इंटीजर्स दिख रहे हैं 26, 91, 510, 92, 336 एंड 54 एंड वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ। पहले इन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आपका है वो किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल हो। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है, 26 और 91 का जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो किसके इक्वल होगा, इन्हीं नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो आपका एलसीएम और एचसीएफ जो आपने निकाला वो राइट माना जाएगा, यानी कि करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 26। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला, तो हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। तो हम प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, इजीली हो जाएंगे। और उसके बाद हम करेंगे 91 के प्राइम फैक्टर। अब 91 जो है ना 7 की टेबल से होगा और किसी की टेबल से नहीं होगा। 7 1 7, 2 बचेंगे, 7 3 21, फिर 13 1 13। अब हमारे पास जो 26 के प्राइम फैक्टर आए वो क्या क्या है, 2 इंटू 13। 91 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए, 7 इंटू 13। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है और फिर क्या लेना है, इनका एचसीएफ। तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों में कॉमन कौन है, सबसे लोवेस्ट, पहले वो 13 लिख लीजिए। ठीक, अब एलसीएम लेते समय हमें ध्यान रखना है कि जो कॉमन है वो तो हमारा एक बार आएगा और जो अनकॉमन बच गए उनका भी एक प्रोडक्ट इसके साथ में आएगा। ठीक, एचसीएफ में इसका उल्टा होगा। दोनों में आप देखो 13 कॉमन है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ है। सिंपल सी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं, 13 2 26, 26 इंटू 7, तो 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 2 14, 14 और अगर 4 को प्लस करेंगे तो 182। और एचसीएफ ये मिल गया हमें एलसीएम, ये मिल गया हमें एचसीएफ। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एलसीएम एचसीएफ निकालना था। अब हमें क्या करना है, जब इस क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ निकल जाए तब हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है हमारे पास यहाँ पे 182, एचसीएफ कितना हमारे पास 13। कर दे इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो 13 2 26 का 6 कैरी 2, 13 8 से कितना होता है 13 78, 13 91, 13 8 104, 104 में आप 2 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 106, कैरी के कितने हो जाएंगे 10, 13 1 13, 13 में आप 10 प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 23। तो आपका यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आ गया 2366। अब हमें क्या करना है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट और नंबर यानी कि एक तो नंबर 26 और एक कौन है 91, तो 26 इंटू 91। अब इनका प्रोडक्ट करना है 91 इंटू 26, वो भी कितना आना चाहिए 2366। अगर आता है तो मीन्स आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है। तो ये तो आपका पहला पार्ट हुआ एलसीएम एचसीएफ निकालना, और ये उसका वेरिफिकेशन जो आपको पूछा गया है। तो 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 9 2 18, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2366। कितना आ जाता है 2366, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, नंबर के प्रोडक्ट्स के। क्लियर है। अब आते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, टिल देन आई विल इरेज इट। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। 510 एंड 92। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 510 के प्राइम फैक्टर करना है 510, फिर हमें किसके प्राइम फैक्टर करना है बच्चा 92 के। ठीक है बच्चा पार्टी, तो करते हैं 5 के 2 की डबल से करते हैं, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 5 10। क्लियर। अब हम देख पा रहे हैं ये नंबर 5 की टेबल में तो आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो 5 की टेबल से डिवाइड हो गया होगा, लेकिन हम देखते हैं कि 5 के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या। तो अगर 3 की टेबल से देखें 3 8 24, 1 बचेगा, इसको दे देंगे 3 5 15, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। अभी हम फिर से देखेंगे अब 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 5 से तो होगा ही होगा। तो 3 2 6, 2 बचेगा, यानी कि 25 फिर 3 की टेबल में नहीं आएगा।
तो हम 5 से करेंगे। 5 वन जा 5, 3 बचे, 5 7 जा 5 वन जा 5, 3 बचे तो 35, 5 7 जा 35, 17 वन जा 17, 17 प्राइम नंबर है इसलिए केवल 17 की टेबल में ही आएगा। अब 92 को 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 क्योंकि इवन नंबर तो 2 से हो जाता है। अब 2 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन वैसे ही जैसे अपने लिखे थे 510 के हम क्या लिखने वाले, सारे फैक्टर्स लिखने वाले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम किसके लिखने वाले, 92 के। 92 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम क्या निकालने वाले इसका, एलसीएम और एचसीएफ। तो जो एलसीएम होता है, अभी जैसा मैंने आपको बताया, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही है और जो अनकॉमन है उनको भी लिखना है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन कौन कौन है, देखो 2 है तो ये एक बार आएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है तो सारे आएंगे, ये और ये सारे मल्टीप्लाई में आएंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसका प्रोडक्ट काफी बड़ा होने वाला है तो प्रोडक्ट हमें केयरफुली करना है। पहले इजी का प्रोडक्ट कर लो सबसे पहले। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। ठीक, अब 60 का मल्टीप्लाई किसमें करो, 17 में। ठीक है, तो 17 की टेबल अगर आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो आप 7 से कर सकते हैं। 17 का 0 में करेंगे, 0 आएगा। 17 6 जा कितना होता है, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 छंगे 102, 102। अब इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 23 में। अब 23 की टेबल तो थोड़ी सी बोलना कॉम्प्लिकेटेड है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, 3 2 कितना हो जाएगा, 6, 0, 3 1 जा 3। यहाँ पे 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2। अब अगर इनको प्लस करें तो 0 6 4 3 2, तो हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं आगे, अब निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे बच्चा पार्टी, एचसीएफ। एचसीएफ में जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया आपको, जो कॉमन है केवल उसको लिखना है, अनकॉमन को नहीं लिखना है। तो कॉमन केवल कौन दिख रहा है बच्चा पार्टी, 2 दिख रहा है, तो 2 अपना क्या हो गया, एचसीएफ। क्लियर। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना था, 2। प्रोडक्ट करते कितना आ रहा है, चेक करते हैं। 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यही नंबर हमारे इन दोनों के प्रोडक्ट में भी आना चाहिए। किसके प्रोडक्ट में, 510 इंटू 92, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, 510 इंटू 92। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 इंटू 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। यहाँ पे हो जाएगा 0 2 9 6 4, तो 4 6 9 2 0 कितना आ गया हमारे पास, 4 6 9 2 0। तो वी कैन से दैट कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, करेक्ट है। अगर हमारा करेक्ट कब होगा, जब हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो ये हो गया हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया बेटा, हेंस वेरीफाइड। आप आखिरी में लिख देना, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 काफी इजी है तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, तो 3 आप होमवर्क में करिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इसका कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे इसका सॉल्यूशन आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अब मिलते हैं इसके बाद वाले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, सी यू देन, टेक केयर, बाय।